हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, एक लव इंग्लिश पॉइंट की मौखिक क्लास में फिर आप सबका स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आया हूँ आप सबके समक्ष एक नए यूज के साथ। आपके मन में कौतूहल होगा कि आज कौन सा यूज लेके आए होंगे। तो जो आज का यूज है बेटे, जहाँ पर मैं बैठा हूँ ना, बस आज यही यूज है। अपनी मौखिक क्लास में नई नई बातें मैं प्रतिदिन आपको बताता रहता हूँ और उसी कड़ी में आज फिर से मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ अपनी मौखिक क्लास के साथ। और हाँ प्रिय विद्यार्थियों, हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे चैनल का नाम है एकलव्य इंग्लिश पॉइंट। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एकलव्य इंग्लिश पॉइंट को। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू अबाउट नथिंग बट। आज मैं आपको नथिंग बट के बारे में पढ़ाऊँगा। जैसे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग आज उदाहरण के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे आपको देखो मेरे पीछे क्या दिख रहा है, देखो ना, आप ही को कह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हो। देखो पीछे क्या दिख रहा है, फूल दिख रहे हैं। अगर मैं कह दूं कि मैं फूल ही फूल देखता हूँ, बताओ टेंस। मैं फूल ही फूल देखता हूँ कहने का मतलब, अगर कोई नाउन हो और उसके बाद ही की ध्वनि आए हिंदी शब्द में और फिर से वही नाउन रिपीट हो जाए, संज्ञा प्लस ही प्लस संज्ञा, या यूं कहें नाउन प्लस ही प्लस नाउन, तो वहाँ पर नथिंग बट का प्रयोग करते हैं उस नाउन से पहले। समझ गए ना बेटे। और ऐसे सेंटेंस बहुत ही सरल होते हैं, सहज होते हैं। ठीक है, तो हमने आपके लिए टेंस, आज हमारी ये मौखिक क्लास में प्रश्नोत्तरी होगी। हमारा पहला प्रश्न आप सबके लिए कि मैं फूल ही फूल देखता हूँ, तो आप करेंगे आई सी नथिंग बट फ्लावर्स। आई सी नथिंग बट फ्लावर्स। मैं कह दूं कि मैं पानी ही पानी देखता हूँ, तो आई सी नथिंग बट वाटर। समझ में आ रहा है ना बेटा कि नहीं आ रहा? ये यूज है बेटा अपना नथिंग बट का। ठीक है। अच्छा एक बात और बेटे, अगर सब्जेक्ट का उल्लेख ना हुआ हो, अगर सब्जेक्ट का उल्लेख ना हुआ हो, तो आप वाक्य का प्रारंभ किससे करेंगे? देयर इज या देयर वाज। समझ गए ना बेटे। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि यहाँ फूल ही फूल हैं। देखो ना, हमारे पीछे फूल ही फूल तो हैं, और ये पता है क्या है? ये सरसों के फूल नहीं है, यही तो प्रकृति का गहना है, यही वास्तविक गहना है प्रकृति का। और इस सुंदरता में आकर के, भव्यता को देख करके मन प्रफुल्लित हो उठता है। तो हमारा प्रश्न आपसे था कि यहाँ फूल ही फूल हैं, तो देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स हियर। देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स हियर। नहीं समझ पाए बेटा? यहाँ फूल ही फूल हैं, तो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं, इस पर लगाएंगे देयर। देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स हियर। हम कह दें कि यहाँ घास ही घास है, बताओ इसका ट्रांसलेशन। यहाँ घास ही घास है, तो देयर इज नथिंग बट ग्रास हियर। देयर इज नथिंग बट ग्रास हियर। एक बात और बेटे, यहाँ पर नथिंग बट को देखकर इज लगाया जाता है,
ना कि उसके बाद आने वाली नाउन से। ठीक है, तो आपके मन में तनिक भी भ्रांति नहीं होनी चाहिए इस यूज को लेकर। कोई दिक्कत है क्या बेटा? नहीं ना, कि है दिक्कत? नहीं। जैसे एक टेंस और, जीवन में दुख ही दुख है, हालांकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक टेंस है, समझ लीजिए। जीवन तो बहुत सुखमय होता है बेटे, हमने बोल दिया कि जीवन में दुख ही दुख है। ये ट्रांसलेशन है, कोई सीरियस ना ले कि नहीं दुखी दुखी, ऐसा नहीं। या तो इसको बदल देते हैं, चलो जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। ये सब आप सबके लिए है टेंस, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, बताओ, इस बगीचे में पेड़ ही पेड़ हैं। बताइए, इस बगीचे में पेड़ ही पेड़ हैं, तो देयर इज नथिंग बट ट्रीज इन दिस गार्डन, इन दिस गार्डन। ठीक है, जैसे हम कह दें कि यहाँ लड़के ही लड़के हैं, यहाँ लड़के ही लड़के हैं, तो देयर इज नथिंग बट बॉयज़ हियर। लड़कियां बोल रही हैं कि लड़कियां ही लड़कियां कह दो, तो चलो भाई कह लो, यहाँ लड़कियां ही लड़कियां हैं, तो देयर इज नथिंग बट गर्ल्स हियर। कोई दिक्कत क्या? नहीं। तो बच्चों, हमारी क्लास कैसी लगी? उम्मीद है आप सबको हमारी क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी बेटे। और हाँ, एक बात और, रामचरितमानस का प्रसंग सुनना ना भूलें। श्री रामचरितमानस मात्र सुनने से ही आपके अंदर जो विकार है, जो आपके अंदर बुरी प्रवृत्ति है, तुरंत दूर हो जाती है। तो हमारी प्रातःकालीन हम श्री रामचरितमानस की धुन डालते हैं, शाम को भी डालते हैं, तो आप लोग उसे भी सुना करें। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी क्लास में समाप्त करता हूँ। थैंक यू बेटे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।